मेरे में कुछ कमियां थी, जैसे मैंने किसी को तुरंत ये कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, ये होगा, लेकिन मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, उसकी मैंने माफ़ी भी मांगी। एक गार्ड को मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया था तो उसके आंख में आंसू आ गए, तो मैंने मेरा कमरा बंद करके मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा तू मेरे से उम्र में बड़ा है, इसलिए मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ कि तेरे को दिल को कोई दुख नहीं हो। अबू, अब कुछ यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ मेहनत करे और कामयाबी की ओर बढ़े, बस। बस हो गया। वीडियो बोल रहे तो अच्छा, नहीं, पहले बस दो चीज़ें बताओ कि आज आपका रिटायरमेंट डे है, 33-34 साल के आपकी सर्विस हो गई, तो कैसा लग रहा है, मतलब महसूस कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बस जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। फिर आगे लाइफ 2.0 का क्या ख्याल है? लाइफ 2.0 तेरे जैसे आदमी के साथ मिलने का। बस ये बढ़िया था। नूर क्या है यो? हाँ तो भैया, सिंपल सा प्लान ये है कि सिक्कर पहुंच गए हैं, अभी अब्बू के ऑफिस जाएंगे, वहाँ से डीजे विजे नाचना कूदना होगा, फिर वापस घर आएंगे, फिर जाएंगे शाम को जयपुर। क्या बात होगी भाई जी? हर दिन फोटो कौन लोगे? इमरान भाई साहब, परदीन तू थोड़ा बहुत ख्याल रखिया कर। रेहान, रजाउल, नवाब अब्बू, वसीम खा, कामरान, सोहेल भाजी, फरदीन, जिशान, बबलू, आसिफ, वसीम खा और चचा अब्बास खा। अरे फूफा जी, अरे सलाम, क्या हाल चाल? कद सबा खान। और फूफा जी, आपका क्या मानना है रिटायरमेंट के टाइम पे? मेरा मानना है फिर से 5 साल इनको सेवा देनी चाहिए। 5 साल और सेवा आरटीओ में या और कोई सर्विस? नहीं, यही सेवा की जगह यही बढ़िया है। तो हमने तो लाइफ 2.0 का प्लान बनाया कि पूरी इंडिया का ट्रिप बनाएंगे हम। वो बाद में देखना, क्यों ना बाबू? खाली ट्रिप से काम नहीं चलता। क्यों? क्या करना आपका? सही है। सही है। हेलो। बोलो दिखाने आवाज़ किसी का। मैं बोलता हूँ, बोलो तो। कुछ कर बोला, हाय करते से बस। आरटीओ ऑफिस पहुंच चुके हैं। जो रिटायरमेंट की जो फाइनल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कागजी कार्रवाई वो चल रही है। बाकी हॉल में घर परिवार के लोग, ऑफिस के लोग सारे इकट्ठा हो चुके हैं। बस चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे मोमेंट्स हो कैप्चर हो जाए बस। तो सर माता जी रही हैं, भाई साहब माता जी है, मेरे भाई बड़े भाई छोटे है, हैं, छोटा बड़े भाई है, छोटे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो ये परिवार से ये आए, प्लस और भी तो लोग हैं, ये साथ में है ना। और मेरे घरारी है, और मेरी बेटी है, बेटा है, एक ग्रुप होते हैं, ठीक ये है। मेरा बेटा है, ये गड़ा, कामरान, ये मेरे भाई का बच्चा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटी है। हाँ, और मेरे सबसे वीआईपी मेहमान तो सरिता है। इन्हें पूछती रहे कि भाई अब जाऊंगे, आज काल से पूछे। अयूब अली साहब 6 जून 1988 से सरकारी सेवा में हैं। तेरा स्वागत होते हैं, तेरे कारण तो मेरे वाले। बहुत ही खुशी का विषय हमारे हाथ से आपके हाथ से बनना। धन्यवाद।
के साथ बहुत शुक्रिया। ठीक सर, बहुत बहुत पहले क्यों पहना रहे हो? शाबाश। आदि आदि ट्रेजरी, पीडब्ल्यूडी, मेडिकल, एग्रीकल्चर, मंडी, एक्साइज, आरटीओ, विभिन्न डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया है। अरे हमारा सगा जी है। सगा जी के नाम आ जाए। रिटायरमेंट में आपका क्या कहना है? मेरा तो अभी 10-12 साल पड़े हैं यार, करने से नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट में क्या क्या कहना है आपका? रिटायरमेंट पे हाँ, अच्छे से सफलतापूर्वक नौकरी करके रिटायर हो जाना बस सबसे बड़ी अचीवमेंट है नौकरी की। और उसके बाद परिवार के लिए और सबके लिए डेडिकेट होकर के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, घूमो फिरो, मौज करो और क्या। तो आपा बाप बेटा VRS ले लें फिर। अब भी ले लिया तो फिर यार बड़े अभी ले लेंगे तो फिर वो कैसे काम चलेगा। क्या हाल चाल है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी करने वाले के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि उसकी नौकरी बिना दाग धब्बे के बहुत अच्छे से निकल जाए, समाज की सेवा में निकल जाए, और जब रिटायरमेंट हो तो कुछ इस तरह से लोग आपका अभिनंदन करने आए, जैसा अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। अब सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यही जन्नत है भैया। तो बहुत स्वाद ले रहे, क्या बात है, बोल सिंह की अपना अनुभव है उसका फायदा जनता को भी दे और अपने विभाग को भी देते रहे। धन्यवाद। मैं पूरे परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। इतने जो पंथ निरपेक्ष और भेद रहित जो विचार भाई साहब के हैं और पूरे परिवार के हैं, ये सम्मान का विषय है। भाई और मैं एक ही बैच के हैं, और वैसे तो कहता हूँ कि राजस्व महकमे में नौकरी करने का मतलब है कि ये सेवानिवृत्त हुए हैं, बाकी तो इस दुनिया से निवृत्त हो जाते हैं। मैंने 50% को देखा है कि इस विभाग में नौकरी करने से करते करते ही चले जाते हैं। लेकिन भाई सकुशल है, वही पर्सनालिटी है। जब 86 में लगा था तो वही वजन था, वही कपड़े नाप के है, आज में डायरेक्टर का वही कपड़े नाप के है, क्योंकि मैं भाई के साथ मोटरसाइकिल घूमा हूँ। तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा कार्य किया। मैं तो भाई से कहता हूँ कि तेरा पड़ोसी चूड़ी का मैं हूँ, तो बेसुआ का है, अब खेत ले ले, गाँव का नहीं आ जा, बड़ी बीमारी नहीं, क्योंकि ये तो संकट है, चलते रहेंगे। कहते हैं कि कौन किसके करीब होता है, सबका अपना अपना नसीब होता है। याद आएगी जब अजीज की नौकरी में दिल के करीब। वाह। हमारा
हमारे भाई साहब की तुलना किसी से की नहीं जा सकती, अतुलनीय है। ये स्वस्थ रहें, अच्छे भविष्य की कामना करते हुए। परिवहन कार्यालय के अधिकारियों ने और कार्यालय परिवार के सदस्यों ने इतना अच्छा विदाई समारोह रखा, पहले तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का सादर आभार। आप लोगों ने जो मेरी नौकरी में सम्मान दिया, इज्जत दी, तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और 1999 में ये ऑफिस जो है आरटी ऑफिस बना था और मैं एज ए जूनियर अकाउंटेंट था। मेरे भाई की जगह ही आया था, गिरीश की जगह। तो आप लोगों की कार्रवाई है, इसके लिए मैं हमेशा ज़िंदगी भर आप लोगों का आभारी रहूँगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जैसा सहयोग आपने मुझे दिया है वैसा ही सहयोग बना रहेगा। और मेरे से जो भी कोई काम होगा, मैं मेरी ज़िंदगी तक मैं आप लोगों के जो भी मेरे लायक होगा हर वक्त आप लोगों के लिए खड़ा। और ये मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं, ये छोटे हैं, हमारे ये बच्चे हैं। इन लोगों ने भी कभी मेरी बात को कभी टाला कि भाई ये यदि ऐसा कह रहा है तो उसका मकसद क्या है। तो यहाँ के जो गार्ड हैं, इंस्पेक्टर हैं, ये अंकित भी खड़ा है, मेरा छोटा भाई है। वैसे तो मैंने यदि किसी को सबको भी डांटा भी है, ये बात भी फैक्ट है। मेरे में कुछ कमियाँ थी, जैसे मैंने किसी को तुरंत ये कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, ये होगा। लेकिन मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, उसकी मैंने माफ़ी भी मांगी। एक गार्ड को मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया था तो उसके आँख में आंसू आ गए। तो मैंने मेरा कमरा बंद करके मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा तू मेरे से उम्र में बड़ा है, इसलिए मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ कि तेरे को दिल को कोई दुख नहीं हो। मैंने हमेशा कोशिश की कि किसी का कोई नुकसान नहीं हो। फिर भी आप लोगों में से किसी का मान लो मेरे कारण ये सुभाष है, जैसे छोटे भाई की तरह पहले रहा था, आज भी रहा है। बजरंग जी, रविंद्र झूरिया जी, सुंदा जी, आज जैसे हालात चल रहे हैं उस हालात में नौकरी करना बहुत ही टिपिकल है। मेरे साथ हरी सिंह जी नौकरी करते थे, जिन्होंने राजस्थान सेवानीम लिखा। मैं पहली नौकरी मैंने उनके साथ की, तो उन्होंने मुझे ज़िंदगी में एक बात कही। वो बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी थे। तो मैं जैसे ज्वाइन करने गया तो मेरे को कहा कि तू मटर गश्ती करने आया है या काम करेगा। तो मैंने कहा नहीं सर, काम करेंगे। तो मुझे उन्होंने एक बात कही कि देख, ज़िंदगी में यदि तेरी नौकरी में तेरा वजूद कायम करना है तो आपको उस वजूद के लिए आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। यदि आप कानून जानते हो, आपको कुछ करना है, सीखना है, तो मेहनत करनी है। ऐसे ही एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास और आए थे। एक कोई 80-82 साल के एक राजपूत थे कल्याणपुरा के, जो मैं कृषि उपज मंडी में बैठा था, जून का महीना था और काफ़ी गर्मी थी, तो कूलर चल रहा था, मैं अकेला ही बैठा था। तो मेरे पास आए कि सेक्रेटरी साहब हैं क्या? तो मैंने कहा साहब सेक्रेटरी साहब तो नहीं है। तो मैंने कहा बाबा जी क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि काम तो उनसे ही था। तो मैंने कहा मेरा लायक काम है तो बताओ। गर्मी थी, मैंने कहा बाबा जी आप बैठ जाइए। वो बैठ गए। मैंने चपड़ासी को पानी पिला दे। तो उन्होंने मैं एक शब्द कहा बेटा ज़िंदगी में एक बात याद रखना, काम किसी का करे या नहीं करे, लेकिन जब आए हुए आदमी को जवाब सच दे देना, तो तेरी इमेज तो वहीं पूरी हो गई, बाकी काम होना नहीं होना सब ईश्वर की मर्जी है। तो ये दो चीज़ें मेरी ज़िंदगी की बहुत ही अहम चीज़ें थी जो उन्होंने एक हाईलाइन। आप सभी का सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गार्डों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जो इज्जत दी। सब कुछ मैंने आप लोगों से काम लिया तो खाली लिया ऑफिस का ही, लेकिन आपने मेरी इज्जत रखी और आपने हमेशा काम किया, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे परिवार के साथी हो, मैं जब तक जिंदा हूँ, मुझसे जैसा आप लोगों के लिए हो, आधी रात को आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अब कुछ यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ मेहनत करे, कामयाबी की ओर बढ़े, बस। तो अभी बात ऐसी है, प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है। आगे का कार्यक्रम जो ऐसा है कि घर जाएंगे, घर खाने पीने का प्रोग्राम है। बाकी फुल फील आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस अब वोट मांग ही लो। अब की बार वोट हमें दीजिए भैया जी, क्या? पूरे आरटीओ ऑफिस में इस तरह का रिटायरमेंट का प्रोग्राम कभी भी नहीं हुआ होगा। आगे का पता नहीं क्यों भैया, बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है भाई। तो फिर फुल भौकाली मचाने के बाद
घर पहुंचने को है और काफिला कुछ इस तरह का है। क्या कर रहा है फरदीन? कतई देर कतई जहर। कतई देर कतई देर कतई देर। अरे जोधपुर आधा भाई साहब, इस बार का वोट हमें दीजिए। तो घर पे पहुंचने वाले हैं और भयंकर भयंकर माहौल है भाई साहब। स्वाद तो भैया घर पहुंच चुके हैं, अब आगे का प्रोग्राम आगे बताएंगे। पानी पियो दे, पानी पिलाएंगे। इतना काम करने के बाद में पानी तो पीना ही चाहिए वैसे। पानी पियो। मैंने मेरी लाइफ में इतना एपिक रिटायरमेंट नहीं देखा। घर का प्रोग्राम का काम हो चुका है, अब जा रहे हैं रिसोर्ट। वहाँ पे है थोड़ी सी गैदरिंग और वही मिलते हैं फिर। चलो, 2 चीज़ों का करेक्शन है। मैंने बोला था नाचेंगे कूदेंगे पटाखे फोड़ेंगे। अब क्योंकि प्रोग्राम पूरा आरटीओ ऑफिस में था तो वहाँ पे डीजे भी नहीं ला सके ना पटाखे फोड़ सके, तो उसके लिए माजरत ख्वाह हैं हम। अगली बार नाच गाना दिखा देंगे। अभी चलो। नहीं अपन एक गाड़ी ले लेगा, क्रेटा में चल चलागा, लेकिन इंडिया ट्रिप तो मारनी है। ओ तो बन गयो लाठी। प्लेट के कंटेंट पे गौर फरमाए। पतला पतला लड़का है, शकल पे मत जाइएगा, थाली पे जाइएगा। सदफ ही बा क्या कह रही थी? ऐसा वीडियो बनाऊं, वीडियो बनाऊं। प्रोग्राम बढ़िया हो गया माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब रवानगी ले रहे हैं, ये जाएंगे दुबई, मैं जाऊंगा जयपुर, जयपुर से इलाहाबाद। बाकी सब बढ़िया, बाकी सब ठीक है। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और वैसे इधर लाइट सही नहीं आ रही, इधर आओ। हाँ, वैसे बाइक चलाने वाले चाचा जी यही हैं। अब बाइक का इंट्रोडक्शन देंगे आपको, देंगे। चले दो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो फरदीन, हाँ कैसा रहा तेरा प्रोग्राम आज का? हाँ ठीक ही था, मतलब बढ़िया अच्छा रहा। अच्छा लगा? हाँ मज़ा आया? हाँ मतलब मेरे रिटायरमेंट में भी ऐसा प्रोग्राम कर ले। बढ़िया करेंगे। ये है मेरा भांजा फरदीन खान। और जैसे मैं घूमने फिरने का शौक़ रखता हूँ, मोटर गाड़ियों का शौक़ रखता हूँ, वैसे ही ये भी बहुत शौकीन रखता है। तो वह हर बात में पूछता रहता है। तो इसको भी हम तैयार कर रहे हैं, तो जल्दी ट्रिप्स पे ये भी घूमने को साथ में मिलेगा। क्या जी? हाँ हाँ।